हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फंजाई के बेसिक कैरेक्टर्स और उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़े। एग्जांपल में अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स उनको कैसे याद रखना है, थोड़े निमोनिक्स हम लोग डिस्कस किए थे। आज उसी फंजाई को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे माइसीलियम क्या होता है, हाइफे क्या होता है, सेप्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रह जाता है, तो उन सब चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग जो फंजाई में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप बेसिक कैरेक्टर क्या पढ़े, दे आर, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोटा। अगर किंगडम की बात करें, फंजाई के किंगडम को क्या बोलते हैं, माइकोटा, और उसके स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा दे आर एक तरीके से हेट्रोट्रॉप्स, जिसमें कि डिकम्पोजर्स होता है। दे आर नॉन मोटाइल, वो यूनिसेल्ड भी होगा, मल्टी सेल्ड भी होगा। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं। तो अभी पहले हम लोग उन चीज़ों को करते हैं जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे फंजाई। तो सबसे पहले फंजाई का हम लोग क्या कैरेक्टर लेते हैं, फंजाई का पहला कैरेक्टर क्या होगा, एन स्टेज में ये रहना पसंद करता है, मतलब हैप्लॉइड। ठीक है। इसके बाद दे आर डिकम्पोजर्स, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक बार डिस्कस हो चुका है, बट फिर भी एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उसके हैबिटेट की, ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, ह्यूमिड वाले जगह पे। ठीक है। वैसे तो दे आर बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, हर जगह वो पाए जाएंगे, बट कुछ जगह तो कॉस्मोपॉलिटन है एवरीवेयर, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे उनको ख़ास तरीके से ज़्यादा आपको मिलेंगे, मतलब कि वो खुद वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जगह हम लोग देख लेते हैं। तो डैम्प प्लेसेस, मतलब मॉइस्चर वाला जगह पे आपको वो मिल जाएंगे। इसके अलावा टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो टेम्परेचर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए जब बात करते हैं कि दो जगह पे, ठीक है, अगर उसके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट या तो आपको वो सॉइल में भी मिलेगा और आपको ये वाटर में भी मिलेगा। ठीक है, आपको ये दोनों जगह, बट या इन दोनों में हम बता चुके हैं कि आपको डिस्कस किया हुआ है कि सॉइल और वाटर में आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो सॉइल में आपको ये ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको टेम्परेचर ऑब्वियसली वाटर में लो ही मिलेगा, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर और इसके बारे में बात करें तो दीज आर नॉन मोटाइल। ठीक है, दीज आर नॉन मोटाइल, मतलब कि मोटाइल का मतलब क्या होता है, अब उन बच्चों को जिनको हो सकता है कि कहीं कहीं पे यहाँ पे टर्म्स में प्रॉब्लम हो जाए, तो नॉन मोटाइल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या वो खुद से मूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोटोजोआ में पढ़े थे कि मोटाइल के लिए क्या, किसी में सिलिया प्रेजेंट है या किसी में फ्लैजलेट्स प्रेजेंट होंगे, स्यूडोपोडिया होगा, तो यहाँ पे ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, खुद से ये मूव नहीं कर सकते, एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, देखने में आपको लगेगा कि ये यहाँ पे खुद से मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, तो एन स्टेज, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ होना। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या, वो डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पे, सड़े गले चीज़ों पे ये रहे, मतलब एक तरीके से फीड करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह रहना। इसके बाद अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो या तो आपको ये सॉइल में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, है ये हर जगह प्रिफर करता है, ये ज़्यादा पसंद करता है सॉइल में रहना। अगर वाटर के कंपैरिजन में बात करें, यूनिसेल्ड भी होगा, मल्टी सेल्ड भी होगा, यूनिसेल्ड भी होगा, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट है। क्या है, यीस्ट। अब यीस्ट का आप फंक्शन पढ़ चुके हैं, यीस्ट क्या क्या बनाने में आपको काम आता है, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, इन चीज़ों में काम आता है ना। बियर बनाने में जो यीस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग जो पीछे एक बार डिस्कस किए थे, इसके 4 टाइप्स होंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी एक बार देख लेते हैं। 4 टाइप्स में आपको क्या क्या मिला था। सबसे पहला क्या था आपका, फाइकोमाइसेट्स। ठीक है, दूसरा हमारा था एस्कोमाइसेट्स, तीसरा था क्या, बेसिडियोमाइसेट्स, एंड लास्ट था ड्यूट्रोमाइसेट्स। तो उसमें जो 3 था, बेसिडियो, उसके बाद एस्को और पी,
फाइकोमैसिड्स, ये तीनों जो है परफेक्ट फंजाई की कैटेगरी में रखे गए। क्यों रखे गए हैं आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। 3 ये आ गया था आपका परफेक्ट में, और 1 ड्यूट्रो ये आ गया था हमारा इम्परफेक्ट में। इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न यहाँ पे था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आपको मिलेगा प्रेजेंट, और यहाँ पे आपको ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो इस रीज़न की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट और इसको बोलेंगे परफेक्ट, BAP, ठीक है। बेसिडियो, एस्को और फाइकोमैसिड्स। इसके अलावा अगर बेसिडियो की बात करें तो इसके एग्जांपल आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? ओस्टिलेगो, है ना, ये हम लोग कर चुके हैं। पक्सीनिया, तो ये सारे अगैरिकस आपका क्या था? मशरूम था। अगर इसकी बात करें एस्कोमाइसिड्स, इसमें आप लोग कैन, निमोनिक्स हमारा क्या था? कैन, मतलब कि क्लेविसेप्स। उसके बाद क्या था? एस्को में क्या होगा? एस्परजिलस, तो ये हमारा एस्परजिलस आ गया। एस्परजिलस के बाद क्या था? न्यूरोस्पोरा को क्या हम लोग बोले थे? लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके बाद अगर इसके एस्कोमाइसिड्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग में क्या क्या रख सकते थे? मॉरल्स एंड ट्रफल्स, इसके अलावा पेनिसिलिन, और हमारा क्या गया था? ईस्ट आ गया था, तो वो भी आपका एस्कोमाइसिड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब P फाइकोमैसिड्स का क्या था? निमोनिक्स, राम। बस एक ओवरव्यू है, फ्लो चार्ट है कि आप हमारा जो लास्ट क्लास रह चुका है उसको बस एक बार ध्यान से, जो हो सकता है कि किसी का लास्ट क्लास छूट गया वो इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इस वजह से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। और रिवाइज करने से क्या होता है कि जो आपका पहले का पढ़ा हुआ है वो भी एक बार रिकॉल होता है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये हमारा हो गया राइजोपस। इसके अलावा ये अल्ब्यूगो और म्यूकर, तो ये चीज़ें आ गई। ड्यूट्रो में क्या था हमारा? ड्यूट्रो का एग्जांपल ले लीजिए ATC। टी में आपका 2 था, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, हो सकता है जगह यहाँ पे कम रहे, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, है ना। इसके अलावा C कोलेक्टोट्राइकम, और A से हमारा क्या था? अल्टरनेरिया। तो यहाँ पे हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बात करें आज के क्लास की कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग जो भी रिप्रोडक्शन का एक बेसिक जो इसका यूनिट है हमारे चैप्टर, एक तरीके से बुक में बात करें, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो हम लोग भी पहले उन चीज़ों को पहले अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक आपका हो चुका है। स्क्रीन ऑफ हो गया होगा। टाइम पे ना हो गया, रुक जाओ। तो यहाँ तक हमारा रिवाइज हो चुका था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्पोर्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि स्पोर्स आप देखे होंगे कि कई बार यहाँ पे स्पोर्स का डिस्कस किया जा रहा है, हमारे बुक में भी डिस्कस किया गया है। तो पहले हम लोग स्पोर्स को समझेंगे। तो स्पोर्स यहाँ पे अगर फंजाई की बात करें तो वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन दोनों टाइप का स्पोर्स बनेगा। तो क्या कौन कौन से हैं? अगर स्पोर्स की बात करें तो 2 तरीके का स्पोर्स मिल जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा सेक्सुअल स्पोर्स। तो सेक्सुअल, अब
एक कन्फ्यूज़न जो रह जाता है बेसिक, कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोनिडियोस्पोर, ठीक है, या बेसिडियोस्पोर, तो वहाँ पे कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, कौन सा असेक्सुअल स्पोर है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें पहले हम स्टार्टिंग में आपको क्लियर करेंगे, फिर बाद में बताएंगे कि कौन सा टाइप कौन सा जो है ये करेगा रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल वाले में सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। अब बात करें अगर बेसिडियो की, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और गौर करने वाली है कि यहाँ पे अगर सेक्सुअल की बात हो रही है तो किसके किसके बारे में हो सकता है, BAP, क्योंकि ड्यूट्रो में तो सेक्सुअल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ड्यूट्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूट्रो आप पढ़ेंगे, और BAP में आपको दोनों मिल जाएगा। बट ड्यूट्रो की बात करें असेक्सुअल में आपको ये खास कर ये वाला रहेगा, यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिट्स आपको नहीं मिलने वाला, हम ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। अब अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं बेसिडियोमाइसिट्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर्स। बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम है एस्कोस्पोर्स। अब बात करें फाइकोमाइसिट्स की, तो फाइकोस्पोर्स नहीं होंगे, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट रखना है यहाँ पे। अब बात करें इसमें तो यहाँ पे दो टाइप आ जाता है। तो फाइकोमाइसिट्स में या तो जाइगोस्पोर होता है या oospore होता है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप का स्पोर मिल जाएगा, जाइगोस्पोर, oospore। तो ये एक हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब बात करें यहाँ पे तो ड्यूट्रोमाइसिट्स का तो यहाँ पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये चीज़ें पहले आप यहाँ पे एक बार इसको समझिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्स हो गया। अब अगला जो है असेक्सुअल में बात करें तो बेसिडियो में असेक्सुअल स्पोर्स एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपका प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं, हम लोग D भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एब्सेंट, यहाँ पे भी BDAP। यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स आपके यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट होगा असेक्सुअल स्पोर। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स या एस्को या फाइको, इन सब के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इन सब के स्पोर्स को, असेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। तो आप लोग पढ़े होंगे कोनिडिया वगैरह। तो ये क्या है, कोनिडियोस्पोर जो है आपका असेक्सुअल स्पोर है। तो आप अब जब आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोनिडिया जो है असेक्सुअल स्पोर का पार्ट है। इसके अलावा अगर बेसिडियोस्पोर्स की बात करें या एस्कोस्पोर्स या oospore या जाइगोस्पोर, ये सारे आपके सेक्सुअल स्पोर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये आपका क्लियर रहना चाहिए। अब अगर बात करें स्पोर्स की, अब बुक में कई जगह पे डिस्कस किया है सेप्टेट, ब्रांच, फिलामेंटस, माइसिलियम। ये चीज़ें क्या है, पहले एक एक करके जो टर्म्स हैं उनको समझते हैं, फिर जाके बाद में देखेंगे कि वो किस टाइप में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स हो गया, स्पोर्स को हम लोग एक बार देख लिए। अब अगला है हमारा, अगर बात करें किसी भी फंजाई की, ठीक है, अगर फंजाई की बात करें तो कुछ होंगे यूनिसेल। अब चलिए एक चीज़ समझिए, ये हो गया एक सेल, ठीक है। एक सेल में आपको एक न्यूक्लियस मिल जाएगा, ये आपका एक सेल हो गया, मतलब कि इसको हम लोग बोल दिए यूनिसेल्ड। अब यूनिसेल्ड हो गया है तो ये एक ही सेल, लेकिन क्या हो, यहाँ पे एक सेल ये है, इसके साथ एक और सेल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन जहाँ पे एक फिलामेंटस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जब बनता है तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें एक न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें अब इस एक सेल की, ठीक है, जब ये वन सेल स्टेज में है तो हम लोग उसको यूनिसेल्ड बोल दिए, बट यहाँ पे तो ये साथ में है और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस एक सेल को हम लोग बोल रहे हैं हाइफा, और इस पूरे को हम लोग बोल देंगे हाइफे। तो हाइफा
और हाइफे में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? इसके सिंगुलर को हम लोग बोलते हैं हाइफा, और प्लूरल की बात करें उसको बोलते हैं हाइफे। एक चीज क्लियर हुआ? और इसी टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे यही चीजें हैं जो आपको बताने की कोशिश हो रही है कि इस टाइप के। अब आप एक चीज और देखिए, तीसरा जो टर्म है यहाँ पे कंफ्यूजन, पहला था हाइफा, फिर हाइफे और फिलामेंटस। ठीक है, 3 चीज क्लियर हो गया। अब चौथा, फॉर एग्जाम्पल ये अभी स्ट्रेट है, लीनियर एक तरीके से इसको हम चेन बोल देते हैं, बट क्या हो इसके जैसा स्ट्रक्चर और आ जाए, मतलब कि अगर हम इसको और ज़्यादा मिला दें, जैसे ये कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर हम लोग इसको डाल देते हैं तो क्या होगा? पीछे वाला आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर हो जाए, न्यूक्लियस आपको सब में दिख रहा है, ठीक है। अब इस तरीके का एक नहीं बोलते कि आप अगर ऊन का धागा लेते हैं, ठीक है, तो एक हो गया आपका लीनियर वाला चेन, एक धागा। बट अगर बहुत सारे धागे को अगर हम लोग रोल कर दें, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये आपका इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं हाइफे। ठीक है, ये लीनियर टाइप का, बट ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेड जो है वो भिन्न टाइप का, इसको हम लोग बोल देंगे माइसीलियम। तो ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। और इसी माइसीलियम के वजह से आपके फंजाई के अलग अलग टाइप में फाइकोमाइसिड्स लगा हुआ है, बेसिडियोमाइसिड्स है, ठीक है। तो ये इसी स्ट्रक्चर के वजह से है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर हम लीनियर ले रहे थे तो यहाँ पे लीनियर मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये हमारा था हाइफे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि माइसीलियम क्या होता है, हाइफा क्या होता है, हाइफे क्या होता है। ये जब क्लियर नहीं होता है, चैप्टर समझ में नहीं आता, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बस चाहिए होगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये लीनियर टाइप का, इसको हम लोग बोल दिए हाइफे। इसके बाद अगर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में होगा, इस तरह से ये मिला हुआ आपस में, ये ऐसा नहीं कि बस ये एक सर्कल बना रहा है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे में ये मिला हुआ हो सकता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। तो माइसीलियम वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। अगला जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब अलग अलग फिलामेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड आएगा आपको बुक में, है सिनोसिटिक वर्ड है, क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। सिनोसिटिक क्या होता है, ये वर्ड कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है सेप्टम, सेप्टम या सेप्टेट, ये वर्ड, ये भी कंफ्यूजन क्लियर करता है। तो फंजाई में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके मीनिंग को ही हम नहीं समझ पाते हैं। अब मीनिंग को नहीं समझने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर बात करें हम फंजाई की, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला वर्ड, इन वर्ड्स को हम अलग से इसलिए बता रहे ताकि आप इनको पहले समझ लीजिए, तब जाके आप अलग अलग टाइप्स या उसके बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हमारा जो कंफ्यूजिंग था हाइफा, हाइफे, होप सो क्लियर हो चुका होगा। दूसरा था माइसीलियम, तीसरा है ये सिनोसिटिक, फिर सेप्टम। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक फिलामेंट लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको बढ़ा ले लेते हैं, ये एक फिलामेंट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक अगर बोले ये पूरा एक सेल इस तरह से फ्यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 2-4 सेल हैं जो फ्यूज़ कर चुके हैं, और अगर यहाँ पे बात करें सबका न्यूक्लियस होगा अलग अलग, ये इसमें 3, अभी अगर बात करें तो ये एक अकेला सेल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं, तब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि सेप्टेट और असेप्टेट क्या होते हैं। जस्ट अ मिनट, हम आपको समझाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4 सेल 5 सेल ले लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल नंबर के लिए। अब यहाँ पे ये आपके फ्यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, सबका आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि सारे सेल कुछ इस तरह से मिले हुए हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सेल इसमें अलग अलग है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है, हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, इस वजह से हम लोग उसको बोलते हैं असेप्टेड। सेप्टेड का मतलब एक तरह से आप समझिए बाउंड्री, दीवार, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टाइप का सेल ले लेते हैं जिसमें कि आपका न्यूक्लियस तो है बट ये दीवार से अलग अलग है, ठीक है, ये आपका हो गया सेप्टम। इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टेड। क्या बोलते हैं? सेप्टेड। तो यहाँ पे ये जो आप देख लिए कि ये 4 सेल 5 सेल की बात करें अगर ये एक साथ हैं और यहाँ पे बाउंड्रीज आपको दिख रहे हैं, ये इस बाउंड्री का नाम क्या है? सेप्टेड। कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सेप्टेड सेप्टम, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेप्टेड कंडीशन। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे नहीं है, सेप्टम इज एब्सेंट हियर, तो हम लोग इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? असेप्टेड। तो यहाँ पे सेप्टम वर्ड क्लियर हो गया, दीवार, बाउंड्री, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब इसके अलावा इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक, ये असेप्टेड वाले कंडीशन को। तो सिनोसिटिक वाला कंडीशन आपको किस में मिलेगा? सेप्टम जिसमें प्रेजेंट होगा या सेप्टम जिसमें एब्सेंट होगा? तो सेप्टम जिसमें एब्सेंट होगा वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिनोसिटिक। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सिनोसिटिक इज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है, असेप्टेड या सेप्टेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिनोसिटिक इज प्रेजेंट इन असेप्टेड कंडीशन। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट था वो आज का क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं 1 बाय 1 बोल सकते हैं कि टाइप्स पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे आपको सेप्टेड मिलेगा, कहाँ पे असेप्टेड मिलेगा, कहाँ पे कौन से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो इन चीज़ों को अब हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक 1 बाय 1 हम लोग करेंगे फंजाई के टाइप्स के बारे में, उसके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में। तो बेसिक कैरेक्टर आपको 3 दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। माइसीलियम, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फाइकोमाइसिट्स। स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के लास्ट में क्या लगता है? कार्प। स्पोर्स यहाँ पे आपको 2 टाइप का मिल जाएगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल। अब अलग अलग टाइप में कहाँ पे आपको सेक्सुअल मिलेगा, कहाँ पे असेक्सुअल मिलेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर फाइकोमाइसिट्स की, तो फाइकोमाइसिट्स में आपको मिलने वाला है, पहला पॉइंट है हमारा बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पे 3 लिए गए हैं। तो पहला पॉइंट लिया गया है बोल सकते हैं यहाँ पे अनब्रांच एंड असेप्टेड। अगर बात करें स्पोर्स की, तो स्पोर्स में आपको सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे या असेक्सुअल को? तो सेक्सुअल वाले में आपको 2 मिला था, ओ स्पोर्स और जाइगोस्पोर। अगर बात करें असेक्सुअल की, तो असेक्सुअल में भी 2 मिला है हम लोगों को। सबसे पहला क्या है? अप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। इतना हो गया। अब बात करते हैं लास्ट हमारे फ्रूटिंग बॉडी की। तो क्या फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? सबसे पहले ये सवाल है। तो फ्रूटिंग बॉडी इज एब्सेंट। तो पहला है फाइकोमाइसिट्स। 3 बेसिक कैरेक्टर हम लोगों को लेना है, माइसीलियम, स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडी। तो माइसीलियम में हमारा अनब्रांच एंड असेप्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनब्रांच एंड असेप्टेड। असेप्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेप्टेड? मीन्स सेप्टम इज एब्सेंट हियर।
ठीक है। इसके बाद अगर स्पोर्स की बात करें, सेक्सुअल असेक्सुअल, सेक्सुअल में दो आपको मिल जाएंगे, ऊ स्पोर और जाइगो स्पोर। असेक्सुअल में अप्लेनो और जू स्पोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऊ स्पोर किस टाइप का स्पोर्स है, सेक्सुअल या असेक्सुअल। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर। अब याद कैसे रखें, क्योंकि यहाँ पे ऊ भी है और जू भी है, अप्लेनो भी है, जाइगो भी है, कन्फ्यूजन है। ऊ से आप कहाँ कहाँ ऊ पढ़ चुके हैं, ऊजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में। इसके अलावा ऊ आप कहाँ पढ़े हैं, याद करिए, ऊगोनिया वगैरह जो वर्ड आता है, तो वहाँ पे गैमेट्स कहाँ बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा ऊगैमस, ठीक है, ऊगैमस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आइसो, अनआइसो, ऊ, तो वहाँ पे तो इस हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं कि ऊ स्पोर सेक्सुअल स्पोर के पार्ट है। जाइगो स्पोर, जाइगो में ये वर्ड आ रहा है फ्यूजन ऑफ, बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल सेल, तो यहाँ पे आपका जाइगो वर्ड आ रहा है जो कि पार्ट आपका हो जाएगा सेक्सुअल का। तो ये तरीका है याद रखने का, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। जू स्पोर एंड अप्लेनोस्पोर पार्ट हो जाएगा असेक्सुअल का। फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे होता ही नहीं है तो एब्सेंट। तो यहाँ पे हमारा फाइकोमाइसिट्स कंप्लीट हो गया। फाइकोमाइसिट्स के बाद जो हमारा अगला पॉइंट टाइप होगा, एक मिनट, और यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। फाइकोमाइसिट्स के बाद है एस्कोमाइसिट्स, तो उसको करेंगे। बार बार ड्रॉ क्यों करना। तो हम लोग जो इसके बाद जो पढ़ेंगे माइसिलियम, तो 2 नंबर एस्कोमाइसिट्स। जितनी बार टाइप्स देखिए, रिकॉल करते रहिए कि एटलीस्ट उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ताकि आप ही को इजी हो। तो यहाँ पे अगर बात करें माइसिलियम की, तो ये हो जाएगा ब्रांच एंड सेप्टेट। सेप्टम इज प्रेजेंट। सेक्सुअल में क्या आ जाएगा, सेक्सुअल स्पोर्स में क्या क्या हम लोग एस्को वाले को नाम हम लोग दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सेक्सुअल में आ जाएगा, 2 नहीं होगा, एस्कोस्पोर्स। और असेक्सुअल में हमारा आ जाएगा कोनिडियोस्पोर्स। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, कोनिडियोस्पोर्स। इसके बाद अगर बात करें फ्रूटिंग बॉडी की, तो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे होगा या नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और अगर होगा तो क्या नाम है इसका, ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे प्रेजेंट नाम आ जाएगा एस्कोकार्प। यहाँ पे देखिए फ्रूटिंग बॉडी के लास्ट में क्या लगता है, मतलब नेम के लास्ट में एस्को। जब स्पोर्स की बात हो रही थी एस्कोस्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी की बात हो रही थी तो हो जाएगा एस्कोकार्प। इतना हो गया हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे अब आप एक बार इसको रिकॉल करिए। एस्कोमाइसिट्स में माइसिलियम यहाँ पे ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। स्पोर्स 2 टाइप के होंगे, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर्स में एस्कोस्पोर्स होंगे, असेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर्स होंगे। इसके बाद अगर इसके फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, प्रेजेंट होगा, फाइकोमाइसिट्स में एब्सेंट है, और एस्कोस्पोर्स इसका नाम हो जाएगा। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है बेसिडियोमाइसिट्स। हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिट्स दिया हुआ है, इसके बाद एस्को है, तब जाके बेसिडियो, इसीलिए उसी हम ऑर्डर में अपने नोट्स को भी डाले हैं। थर्ड बेसिडियो माइसिट्स हो गया। तो ब्रांच एंड सेप्टम होगा, यहाँ पे सेम चीज़ है, तो हमको ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है। स्पोर्स की बात करें, बेसिडियोस्पोर्स हो जाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स हो जाएंगे। अगर असेक्सुअल हम बात करें कि यहाँ पे असेक्सुअल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे भी जो टाइप बोल सकते हैं कि असेक्सुअल स्पोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कोनिडियोस्पोर्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद आपका अगर फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, तो फ्रूटिंग बॉडी का आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा बेसिडियो, बस एस को हटा देना है, कार्प सेम रहेगा, बेसिडियो। एंड उसके अलावा जो है आपका कुछ चेंज आने वाला नहीं है। माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट, सेक्सुअल में बेसिडियोस्पोर्स, सेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर्स, और फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट, नेम बेसिडियोकार्प।
अब इसके बाद अगर बात करें हमारे थर्ड टाइप की, तो कितनी आसानी से, कितने सिंपल वे में हमारा चारों टाइप एक तरीके से अब डिस्कस कंप्लीट हो जाएगा इसका डिस्कशन। और इसके बाद हम लोग प्लाज्मोगैमी दिया हुआ है, इसके बाद वाले टॉपिक में कैरियोगैमी, उसको हम लोग कर लेंगे। ये हमारा आज खत्म हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होगा या नहीं होगा, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ऑफकोर्स ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। सेक्सुअल ड्यूट्रोमाइसिट्स में एब्सेंट होता है, अभी तक तो नोन नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे एब्सेंट। इसके बाद अगर बात करें असेक्सुअल स्पोर्स की, तो असेक्सुअल स्पोर्स के नाम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो अगर अभी तक में आप देखिए, ठीक है, BAD, ठीक है, तो यहाँ तक में BAD तक में कोनिडियो ही नाम रखा गया है। इसके अलावा सिर्फ फाइकोमाइसिट्स में एप्लेनो और वो जूस्पोर आया था हमारा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बात करें अगर फ्रूटिंग बॉडीज़ की, तो फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या ड्यूट्रोमाइसिट्स में होंगे, यहाँ पे आपका एब्सेंट हो जाएगा, तो कोई नाम भी नहीं है, तो ख़त्म। यहाँ पे आपका ये चैप्टर आपका हमारा हो जाएगा एंड, ये टॉपिक। तो यहाँ पे 4 टाइप पढ़े, इसके किस किस बेसिस पे पढ़े, माइसीलियम, स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडी। कहाँ पे माइसीलियम आपका ब्रांच एंड सेप्टेट, सिर्फ एक जगह पे क्वेश्चन बनेगा, इससे बिल्कुल बनेगा कि माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट कहाँ पे था, तो आपका वो फाइकोमाइसिट्स में था। फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी कहाँ कहाँ पे आपको एब्सेंट देखने को मिला, ड्यूट्रोमाइसिट्स में एब्सेंट मिला, इसके अलावा फाइकोमाइसिट्स में एब्सेंट मिला। कोनिडियोस्पोर्स की बात करेगा तो कोनिडियोस्पोर्स कहाँ कहाँ सेम आपको मिला, बेसिडियो में सेम मिला, एस्को में सेम मिला और ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेम मिला। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडियोस्पोर किस में मिलेगा, यहाँ पे BAD निमोनिक्स हो गया, BAD बैड, बेसिडियो, एस्को, ड्यूट्रो, तो ये हमारा निमोनिक्स है कि कोनिडियोस्पोर विच इज़ असेक्सुअल स्पोर किस में प्रेजेंट होता है, बेसिडियो में, एस्को में, ड्यूट्रो में। इसके अलावा अगर फाइको की बात करें तो फाइको में ही आपको अप्लेनो और जूस्पोर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ सकता है, कंफ्यूज होना नहीं है, निमोनिक्स को याद रखना है। कोनिडियोस्पोर के लिए बैड, BAD बैड। अब इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी आपका इसमें फाइको में और ड्यूट्रो में नहीं होने वाला है। तो इसके बाद अगर NCERT की बात करें हम लोग, तो NCERT में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो NCERT में कुछ 3 टर्म दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। तो NCERT में वर्ड है सबसे पहला प्लाज्मोगैमी, तो एज इट इज़ की तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, मीनिंग को समझेंगे देन प्रोसेस पे जाएंगे। दूसरा है कैरियोगैमी, ठीक है, तो ये 2 टर्म है। इस टर्म में एक वर्ड आ गया है आपका, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आ गया है, एक आप देखेंगे ऐसे इस तरीके से N+N स्टेज, ये एक साथ है, फ्यूज नहीं है, ये ध्यान रखना है। 2N फ्यूज एक स्टेट है, यहाँ N+N है, क्यों N+N है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इस N+N को हम लोग क्या फेज बोलते हैं उसको समझेंगे, क्यों बोलते हैं वो भी रीज़न है। तो प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा से बना है प्लाज्मो, तो यहाँ पे क्या मतलब, इस तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग साइटोप्लाज्म, गैमी मिलना आपस में, तो साइटोप्लाज्म को का मिलना आपस में, न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है। कैरियोगैमी अलग चीज़ है, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कैरियो का मतलब, तो न्यूक्लियस का मिलना यहाँ पे कैरियोगैमी बोलता है। बट प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, ठीक है, साइटोप्लाज्म का यहाँ पे फ्यूज होना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे कैरियोगैमी का फ्यूजन, न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। तो यहाँ पे ये एक तो हो गया इसका मतलब इस वर्ड का बेसिक मतलब। अब क्या होता क्या है एक्चुअली में, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेल को ले लेते हैं और एक सेल को ले लेते हैं, ठीक है,
ठीक है ये। अब इसमें एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अगर फ्यूजन की बात करें, डिवीजन नहीं, यहाँ पे दो वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में सबसे पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे। और यहाँ पे अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कैरियो वाला काम पहले होता है और यहाँ पे प्लाज्मो वाला काम पहले होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये दो सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म का कंटेंट। अब यहाँ पे जब ये मिलेगा, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, बट न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह पे है। न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह का, मतलब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तो इस तरीके से, बट यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है। तो अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म आपका हो चुका है फ्यूज, लेकिन बचा क्या है, कैरियो, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो पाया। इस वजह से अभी इस फेज को हम लोग बोलेंगे N+N स्टेज। यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं, इस वजह से हम लोग इस एक तरीके से टर्म को एक टर्म दे चुके हैं इस फेज को, डायकैरियो फेज। तो ये जो थर्ड हमारा टर्म था प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, या तीसरा था डायकैरियो फेज। फेज इट इज बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ स्टेट, ठीक है, एक अवस्था। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमारा फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस अलग अलग है, और उसके बाद क्या हो गया, डायकैरियो फेज। अब डायकैरियो फेज के बाद अगर अब न्यूक्लियस का फ्यूजन अगर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बात करें अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन, सपोज करते हैं ये आपस में फ्यूज कर गया, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस अगर फ्यूज होता है और एक न्यूक्लियस अगर बन जाएगा दो न्यूक्लियस को, तब जाके होगा कैरियोगैमी। क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी। अब फर्दर डिवीजन के लिए अगर बात करें कि वापस से स्पोर्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस। जो फोर्थ टर्म हमारे बुक में दिया हुआ है वो है मियोसिस। अब जब मियोसिस, यही चीज़ हम आपको बता रहे थे, मियोसिस में क्या होगा कि अगर फ्यूजन की बात करें, प्लाज्मोगैमी पहले होता है, कैरियोगैमी बाद में होता है, और डिवीजन में कैरियोगैमी पहले होता है, प्लाज्मोगैमी बाद में होता है। तो यहाँ पे अब वापस अगर हम डिवीजन की बात करें, जब डिवीजन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएगा। मियोसिस और माइटोसिस आपका दो टाइप हो जाता है सेल डिवीजन का। बोल सकते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, अगर 2n से ये बोल सकते हैं डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो नंबर जो है सेम ही रहने वाला है, इसीलिए तो इसको इक्वेशनल बोल सकते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें मियोसिस की जो है, तो मियोसिस में आपका क्या होगा, 2n से n बनता है। तो अभी इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2n। यहाँ पे फ्यूज नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, N+N स्टेज। तो जब ये यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग हो गया, और ये हुआ क्या, मियोसिस, मतलब फिर से N और N। अब इसके बाद फिर ये वापस अलग अलग हो जाएगा, और ये हमारा हो गया एक तरीके से दो आपका स्पोर्स बोल सकते हैं कि यहाँ पे अलग हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि फंजाई में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल भी था। अगर इससे पहले की बात करें, अगर हम लोग प्रोटिस्टा की बात करें, तो यहाँ पे इतना डिटेल आपको नहीं दिया हुआ था, बट फंजाई वाले पार्ट में ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ तक करने के बाद आपका जो है कंप्लीट फंजाई वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स थे हम लोग उसको कर चुके हैं। ये वाला प्रोसेस भी हो चुका है हमारा। इसके बाद जो हमारा है प्लांट किंगडम, और एक बार हम आपको एनसीईआरटी ज़रूर दिखाते हैं कि ये वाला पार्ट, उस पैरा को आपको रीड ज़रूर करना है, क्योंकि इसको प्रोसेस को समझने के बाद जब आप पैरा रीड करेंगे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको बुक से ज़रूर दिखाएंगे। एक मिनट।
मेरा एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, किंगडम फंजाई में हम आपको पहले टाइप्स बता दिए, उसके एग्जांपल बता दिए, जो भी था वो बता दिए। ये वाला पार्ट आपका यहाँ से दिया गया है, तो आपको कर लेना है इसको बहुत अच्छे से। इसके बाद काफ़ी, तो देखिए ये वाला जो पैरा है, ये वाला पैरा, यहाँ पे आपको प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी ये मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप डाइकैरियोन, ठीक है, डाइकैरियोफेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है, इससे क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कर ही लेना है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो अगर स्पोर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो हमारा छूट गया है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फंजाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, फंजाई में कुछ भी नहीं बचा है, तो उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको एंड कर देंगे आज और कल। पहले तो आपका प्लांट, और ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में हो जाए दोनों, प्लांट और एनिमल, और हमारा फंजाई का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग कल पहले अच्छे से जितना क्वेश्चन बन सकता है इससे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन ज़रूर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको करा देंगे अच्छे से। और उसके बाद हम लोग प्लांटे और एनिमेलिया वाला दोनों कॉन्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है, ये ख़त्म होने के बाद हमारा आ जाएगा प्लांट किंगडम। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो ठीक ही, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारा आपका बॉटनी जा रहा है, अब जो प्लांट किंगडम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बॉटनी से रिलेटेड वो सारा आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे स्पोर्स की बात करें तो हम लोग डिस्कस किए फ्रूटिंग बॉडी को, तो यहाँ पे स्पोर्स 2 टाइप के होंगे। ठीक है, ये हमारा रह गया था एक्सोस्पोर्स और इंडोस्पोर, ये बच गया था, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, आउट, और इंडो का मतलब क्या बोल सकते हैं, इन। अब अगर बात करें फ्रूटिंग बॉडी की, तो फ्रूटिंग बॉडी के बाहर अगर आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सोस्पोर। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस आ जाएगा सारे में, और यहाँ पे अगर फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, अगर इसके इनसाइड अगर आपके बन रहे हैं स्पोर्स, तो होगा एंडोस्पोर। तो यहाँ तक में होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है या फिर आपको लगा हो कि वहाँ पे आपको डाउट है या आपको फिर से एक बार उसको रिकॉल करवाना है, बिल्कुल आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि उस टॉपिक को 1 मिनट 2 मिनट शॉर्ट्स में हम आपको करा दें। कोई भी टॉपिक में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद हमारा जो 2 लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने 3rd चैप्टर की ओर। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। एनसीईआरटी रीड आपको करना ही करना है, क्योंकि ये इतना पढ़ लेने के बाद जब आप एनसीईआरटी पे जाएंगे रीड करने में, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो करिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, उसके एग्जाम्पल्स को भी बार बार रिवाइज करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।